नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। बिहार की बड़ी खबर है, 23 जुलाई है, दिन मंगलवार का है। नीतीश कुमार जी, आपके बारे में चर्चा होती थी, विकास पुरुष मुख्यमंत्री, आपके बारे में चर्चा होती थी। सुशासन है बिहार में, सुशासन वाले मुख्यमंत्री जी। अब आईएएस और आईपीएस महकमे में ये चर्चा होती है कि ये पैरवी वाले मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके पास जितनी बड़ी पैरवी होगी उस पदाधिकारी का कल्याण होते रहेगा। कल्याण होगा, बढ़िया होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। क्यों उदाहरण दे रहा हूं। जो चर्चा आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी में है, बिहार में नहीं, दिल्ली तक चर्चा है बड़े बड़े आईपीएस में, कि जिसके पास पैरवी है वह जब चाहेगा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चला जाएगा, और जब चाहेगा बिहार लौटेगा, बिहार में उसे बेहतर पोस्टिंग, बेहतर पद पर मिल जाएगी। मैं इसका उदाहरण भी देता हूं। नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिए, आप राज्य के मुखिया हैं और ये गंभीर मामला है। 5 दिन से हल्ला है कि डीजीपी साहब दिल्ली की ओर है, और राठी साहब प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी 3 साल हुआ होगा, 4 साल हुआ होगा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे राठी साहब को 2002 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। राकेश राठी राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं। सीबीआई में चले गए, यहाँ भी एसपी थे, जमुई में थे, यहाँ भी थे, और वहां गए, बढ़िया पोस्ट लिया, सीबीआई से आए, भट्टी साहब से मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, दिल मन दोनों मिल गया। भट्टी साहब के कार्यकाल में उनसे आने से पहले गया कि आईजी रहे, आईजी हेडक्वार्टर रहे, आईजी पटना रहे, और फिर आईजी हेडक्वार्टर बन गए। जो चाहा राठी साहब को महत्वपूर्ण पद मिलता रहा। ये चर्चा होने लगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस आईपीएस पदाधिकारी ने, जिस आईएएस पदाधिकारी ने अपने पूरे जीवन काल में बिहार में सेवा दी है, उसे बिहार में बेहतर पोस्टिंग नहीं मिलती है, अच्छा पद नहीं मिलता है। जो पदाधिकारी बाहर रहे हैं, फिर बाहर से अचानक बिहार आ गए, भट्टी साहब को डीजीपी बना दिया गया। अब फिर डीजीपी साहब 2-3 दिन से दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर का काम ठप है, ठप। सबका ध्यान है कि भाई डीजीपी साहब दिल्ली जाएंगे, कोई आईपीएस रिटायर कर रही है, उस पद पर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 31 जुलाई तक क्लियर होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तरह की चर्चा है। ये सबका ध्यान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ है। क्या होगा, नहीं होगा, बता पाना कठिन है। लेकिन अब राठी साहब लौटे हैं, चर्चा है कि इनकी एनओसी हो गई है, इनकी हो गई है। ये वापस अब चले जाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्हें राज्य सरकार दे देगी। ये वापस राठी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले जाएंगे। ये चर्चा होने लगी आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी में। ये सुशासन नहीं है, ये विकास पुरुष का, नीतीश कुमार का सुशासन नहीं है। जिसके पास मजबूत पैरवी है, वह जो चाहेगा पदाधिकारी वो करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 1997 बैच के आईएएस पदाधिकारी संजीव हंस के यहाँ छापामारी की। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, छापामारी किए। वो अपने पद पर बने हुए प्रधान सचिव, ऊर्जा सचिव, जिस पद पर थे, ना उनको उन पद से हटाया गया, ना कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी विभाग ने छापामारी की है आईएएस पदाधिकारी के यहाँ। कौन उनके गिरबान पर हाथ डालेगा? आईएएस मतलब सरकार किसी भी राज्य की हो, वह आईएएस रैंक के पदाधिकारी चलाते हैं। यदि कोई आईपीएस गलती करता, सस्पेंड होता, जेल जाता, कि एफआईआर होती, कुछ भी आईपीएस पर बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में हो जाता है। लेकिन जिसने लंबी सेवा दी है अपने बिहार में, कहां पोस्टिंग हो रही है? एक से एक तेज तरार आईएएस रैंक के पदाधिकारी हैं, आईपीएस रैंक के पदाधिकारी हैं। ना तो वह कभी केंद्र प्रतिनियुक्ति जा सके, और बिहार में उन्होंने कोशिश भी की कि उन्हें एनओसी मिले, वह बाहर जाए, तो उन्होंने आसानी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी
वैसे आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी को नहीं मिल पाया। जिसके पास पैरवी है उस पदाधिकारी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल गया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आखिर ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? पुलिस हेडक्वार्टर का काम ठप है, सबकी नजर दिल्ली की ओर। क्या भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे? ये चर्चा हो रही है कि बिहार में डीजीपी बदलेगा, डीजीपी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे। और चर्चा हो रही है राठी साहब अपने मन से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति गए, फिर पैरवी लगा लिए हैं, फिर एनओसी उनको मिल जाएगी, फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट जाएंगे। जो आईएएस और जो आईपीएस पदाधिकारी बिहार में सेवा दे रहा है उसे बेहतर पोस्टिंग क्यों नहीं मिलती है? नीतीश कुमार जी, कई अहम सवाल है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, बिहार में जिस पदाधिकारी के पास पैरवी है वह जो चाह रहा है वह हो रहा है। बिहार में जिस पदाधिकारी पैरवी है उन्हें सरकार से तुरंत मिल जाता नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लंबे वर्षों से बिहार राज्य में सेवा दे रहे आईएएस और आईपीएस को क्यों नहीं मिलती है बेहतर पोस्टिंग? मुख्यमंत्री जी, पहले आपको सुशासन बाबू कहा जाता था। पैरवी वाले सुशासन बाबू के नाम से आप चर्चित हैं। मुख्यमंत्री जी, लगातार 3 दिनों से पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण कार्य ठप क्यों पड़े हैं? बिहार में जिस पदाधिकारी के पास पैरवी है उसे पदाधिकारी का हर कार्य आसानी से हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है जो पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहा है। जिस पदाधिकारी ने बिहार में अपनी सेवा नहीं के बराबर दी है वह पदाधिकारी को केंद्र में भी बेहतर पोस्टिंग मिलती है और बिहार लौटने पर बेहतर पोस्टिंग मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण है जो पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहा है। जिस पदाधिकारी ने बिहार में अपनी सेवा नहीं के बराबर दी है वैसे पदाधिकारी को केंद्र में भी बेहतर पोस्टिंग मिलती है और बिहार लौटने पर भी बेहतर पोस्टिंग मिलती है। जैसे कि 2002 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राकेश राठी साहब को 3 वर्ष हुआ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लौटे हैं। जैसे ही बिहार अपना योगदान दिया उन्हें सरकार ने कई महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिए, जैसे कि गया आईजी के पद पर तैनात रहे, आईजी मुख्यालय बने, फिर आईजी पटना, फिर वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के करीबी होने के कारण उन्हें फिर से दोबारा आईजी मुख्यालय बनाया गया। मुख्यमंत्री जी, यह भी सच है कि एडीजी स्तर रैंक के पदाधिकारी का कार्य आईजी मुख्यालय से लिया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब के संयम और बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनसे क्या कोई कार्य लिया जा रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस तरह वर्तमान डीजीपी साहब कई वर्षों तक लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कई महत्वपूर्ण पद पर रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी मेहरबानी हुई कि उन्हें केंद्र प्रतिनियुक्ति से बुलाकर बिहार का डीजीपी बना दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पदाधिकारी बिहार राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका वैल्यू 0 है। वैसे पदाधिकारी की कोई वैल्यू नहीं है। जो पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे उन्हें मनचाहा पोस्टिंग मिलते रहा। मुख्यमंत्री जी, गंभीर बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के मुखिया आप हैं और बड़ी लापरवाही और ये खामियां सामने देखी जा रही हैं। हाल फिलहाल 3 दिनों से पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हैं। बताया जाता है कि सभी आईपीएस पदाधिकारी की ध्यान दूसरी ओर है। बिहार में वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी का लगातार दिल्ली जाना पदाधिकारी में चर्चा हो रही है कि यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं। इसलिए सभी आईपीएस पदाधिकारी में चर्चा है कि अब अगला डीजीपी कौन होगा। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के कई महत्वपूर्ण कार्य और फाइल पेंडिंग बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब के चहेते आईजी राकेश राठी साहब के पास पुलिस मुख्यालय की कई महत्वपूर्ण फाइल लंबित पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी, यदि ऐसे मामले में आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होगी। पदाधिकारी बेहतर तरीके से कार्य नहीं करेंगे। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो चर्चा होती है उसी पर हम खबर बना देते हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली पुलिस महकमे की एक और बड़ी खबर आप हमारे चैनल पर देखिएगा।